बाम्बू के ही है, बट स्ट्रेंथ इनसे आ रहा है। तो ये जो चार आप देख रहे हो ये भी मेटल रॉड्स ही यहाँ पे वहाँ पे दिखता भी है, जहाँ पे उस साइड पे यू कैन सी नीचे से। सो बेसिकली ये काम कर रहा है लाइक अ कॉलम रीइंफोर्समेंट। हाँ ये एग्जैक्टली जी। ये तो पाइप है। That one. हाँ नहीं दिख क्या रहा है पूरा। दिस वन नीचे आपको दिखेगा रॉड, कुछ पोर्शंस में दिखता है जहाँ से वो कवर ऊपर भी दिखेगा। हाँ ऊपर भी दिखेगा। ये रहा। तो ये चारों आर लाइक एक्टिंग एज 4 कॉलम्स जिसके ऊपर फिर रूफ का वगैरह वेट जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हो जिसको रोल कर रहा है उसको स्नेक सिस्टम कहते हैं। स्नेक ये कोई टर्मिनोलॉजी ये सारी गीली मिट्टी में ही बनी हुई है। तो जूट का आप कपड़ा लेते हो और उसमें कॉब, आप जो पूछे थे ना कॉब है क्या, तो हाँ बेस लाइन में पूरा जितना भी आपको वॉल थिकनेस वगैरह दिख रहा है वो सब कॉब है। कॉर्न कॉब वाला? हाँ नहीं कॉर्न कॉब होता है। नहीं मिट्टी का कॉब। कॉब इज मिट्टी एंड तुड़ी, मिट्टी प्लस तुड़ी। तुड़ी प्लस उसको कहते हैं। चिकनी मिट्टी प्लस सम ग्रेवल्स, राइट? हाँ तो 2-3 चीजें हैं। तो अब कॉब का सीन वही है कि कॉब आप अपने मिट्टी के हिसाब से बनाओगे। तो यहाँ की रीजन की मिट्टी को आप समझोगे, फिर उस हिसाब से आप देखोगे उसमें क्या नहीं है। कुछ मिट्टी में सैंड ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ पे क्ले की ज़्यादा ज़रूरत है। 2-3 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिसमें आपको खेलना पड़ता है। तो कहीं पर अगर आपकी सैंड, आपकी सॉइल अगर क्ले ही है तो यू डोंट नीड टू ऐड क्ले, यू विल ऐड सैंड। इस तरीके से आप खेलोगे। फिर उसके अंदर आपको और 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज घास जैसे हो गया सूखा, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो वो चीज़ ऐड करो, क्योंकि कुछ लोग गोबर ऐड करते हैं, कुछ गुड़ का पानी या ऐड करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके, हर गांव में हर कल्चर में अलग अलग चीज़ें ऐड करके कॉप बनता है। तो इस स्ट्रक्चर में भी जितना भी कवर अप है वो सारा कॉप का ही है। लाइक फ्रेमवर्क इज बाम्बू एंड ऑफ कोर्स दिस रीइंफोर्समेंट, बट फिलिंग इज द कॉप। तो जो भी आप शेप देख रहे हो, जो भी कार्विंग है, कटआउट्स है, दिस इज ऑल कॉप। कॉप की वही खूबसूरती है कि आप किसी भी तरीके से उसको ब्लेंड कर, शेप कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। तो ये सारा शेपिंग उसी से हुआ है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को लाइम प्लास्टर है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दिस इज वाइट विदाउट एनी नेचुरल पिगमेंट्स। कॉब जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? मिक्सचर ऑफ soil, local soil, plus some sand, plus some what you call it, चिकनी मिट्टी, ओके। and some तुड़ी। तुड़ी क्या होता है? तुड़ी अपनी गेहूं कट गई तो नीचे जो बचती है उसको अच्छा, तुड़ी उसको बना कहते देते हैं। हैं। Well, chef. straw, straw, wheat straw। straw, Oh, yeah, straw। अच्छा एक चीज होती है ना वॉटल, क्या बोलते हैं उसको? बॉटल एंड डॉग। बॉटल एंड डॉग, वो क्या होता है exactly? वो भी एक टेक्निक है। अच्छा। तो उसमें भी अगेन बाम्बू की वीविंग होती है। हाँ। बाम्बू अलग अलग बाम्बू को काट के उसकी हाँ। वीविंग होती है, वो भी आपको दिखाएंगे आते आते। अगर आपने हाँ। देखा होगा प्लांटर्स के आसपास पूरा वॉटल एंड डॉग का ही है, अच्छा। जो मुतर रहते हैं जहाँ पे प्लांट्स थे, हम जाते जाते वॉटल एंड डॉग का प्रिंसिपल वही है, जैसे हम मिट्टी में वो मिला रहे हैं, स्ट्रॉ मिला रहे हैं, उसी तरह का। हाँ कॉब ही बनता है। हाँ। और सिर्फ दीवार को कंप्लीट करने के लिए दिस वीविंग ऑफ द बाम्बू एंड फिलिंग ऑफ द कॉब। बट अगेन वही है कि हर टेक्निक आप हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका फंक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे फंक्शन ये है कि हमको ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी तो चाहिए ना। तो वॉटल एंड डॉग यूजुअली थिन वॉल्स के लिए, इट डजंट गिव स्ट्रेंथ। और वो उसके लिए आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये अलग स्ट्रक्चर है। हाँ तो बेसिकली वो पार्टीशन वॉल हो गया या आर्टिस्टिक वॉल हो गया, उस एस्थेटिक वॉल हो गया, उस हिसाब से उसको यूज होता है। तो यहाँ पे कॉब बहुत ताकत देता है स्ट्रक्चर को। तो इसी के लिए आप देख सकते हो ये पूरी खिड़की का इतना जो थिकनेस है, ये सारा कॉब है। okay। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मिनिमम कितना थिकनेस चाहिए आपको, मतलब चौड़ाई कितना चाहिए? मिनिमम आई वुड से 1 फीट। 1 फीट। 1 फीट में सस्टेन हो जाता है ये स्ट्रक्चर, हो सकता था। अभी इसका जो है आई एम सेइंग मिनिमम, आई एम नॉट सेइंग इवन आइडियल, आई सेड मिनिमम। तो इसीलिए तो अभी ये कितना है, 2.5 फुट? हाँ यस। और आप बाहर से भी देखोगे स्ट्रक्चर को तो इट्स नॉट सिमेट्रिक और एनीथिंग। आप बाहर देखोगे बहुत ज़्यादा कर्व्स और डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट किए गए अकॉर्डिंग टू कैसा है। ये हमारा बैक गार्डन है।
और अब आप ना इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे ना तो आपको और एक दिखेगा कि द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर फीट जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कैसे किचन इसी स्क्वायर फीट का होना चाहिए या स्टैंडर्ड साइज ये होती है बेडरूम की स्टैंडर्ड साइज स्पेशली द डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ऑल्सो नो या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से भी आप बात करोगे तो वही बोलता है कि नहीं किचन का साइज तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए और ये सारी किताबों में बट आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ कंप्लीट स्पेस देयर आर नो पार्टीशन बट वो एरिया आप देख रहे हो दैट इज अ किचननेट तो ये जो आप जगह देख रहे हो ना ये हाँ तो ये हमारा सिंक के लिए जगह जो अभी तक हमको सिंक मिला नहीं है बिकॉज हमको पत्थर का सिंक चाहिए तो इसलिए हमने ये छोड़ी हुई है बट अदरवाइज यहाँ पे सिंक आएगा हमने सारी प्लम्बिंग की हुई है सारे कनेक्शंस हैं रेडी यहाँ पे आप अपना मिनिमल खाना बना सकते हो दिस इज योर बेडरूम एंड एवरीथिंग डज इट लुक वेरी कंजस्टेड इट डजंट फील यहाँ पे लोग इतने सारे लोग रहते हैं यूजुअली फैमिलीज रहती है इस यहाँ पे बट नहीं लगता हाँ सो द होल कंसेप्ट ऑफ वही है ना कि इतना ही चाहिए वैसा ही चाहिए हाँ That ये आप makes- बिल्कुल सो इट्स जस्ट कि आपको इंडिविजुअली कैसा चाहिए सो योर स्पेस कुड बी डिफरेंट कि नहीं मुझे इतनी ज़रूरत है इतने की आपकी अलग होगी बट इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड एंड वेरी पर्सनल इट इज़ वेरी पर्सनल Customized, one of its kind, handcrafted. I saw all those terminologies used. यहाँ पे वॉशरूम में देयर इज नो प्लास्टरिंग यही नहीं है इट्स जस्ट लाइन वॉश और जब से ये स्ट्रक्चर बना है ना उसका मेंटेनेंस हुआ है तो हम ये भी करते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें वेदरिंग होते हुए दिखती होगी यहाँ पे वी लेट दिस बी बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग देखें बिकॉज एज वी टोल्ड यू दिस इज एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च सेंटर तो हम भी देखना चाहते हैं कि मटेरियल कैसे वेदर ऑफ होता है अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो वो कैसे होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने वैसी रखी है अंदर तो अंदर को हमने वैसे ही छोड़ दी थी चलो ठीक है इसको प्लास्टरिंग किया तो हमने अंदर प्लास्टरिंग की नहीं इट्स जस्ट लाइन वॉश सो नाउ यू कैन आल्सो सी कि सिर्फ लाइन वॉश भी doesn't look bad it has its own character हाँ हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सारे एग्जाम्पल्स इसी के लिए बनाए these cottages are all different examples और कोई भी एक कॉटेज इज नॉट द रेप्लिका ऑफ एनी अदर सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे जितने भी आप कॉटेजेस देखोगे सारी टेक्निक सारे तरीके सब अलग है कोई रिपीटेशन नहीं है तो अभी यहाँ पे अगर आप मार्बल टाइल्स देख रहे हो आपको दूसरे इसमें कुछ और दिखेगा आपको उसकी भी आइडिया आ जाएगी शो यू दिस इज शिंगल्स स्टोन शिंगल्स तो ये यहाँ पे लोकली बहुत अवेलेबल है तो अगेन जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसके पीछे वो भी एक मेन एम ये भी है सस्टेनेबल बिल्डिंग का या लाइफस्टाइल का कि आप जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं वो यूज़ करो रादर दैन कहीं और से सोर्स करके लाओ दैट इज नॉट सस्टेनेबल हाँ स्वदेशी एग्जैक्टली दैट इज नॉट सस्टेनेबल तो बिकॉज पहाड़ों में ये यहाँ पे गाँव के लोग यूज़ करते होंगे घर पे इसीलिए हमने स्ट्रक्चर में ये यूज़ किया स्टोन सिंगल्स तो आपको मैं एक बार यहाँ से दिखाती हूँ तो इसको कहते हैं लिविंग रूफ सिस्टम तो ये बहुत ही सही है इफ़ यू हैव वेरी छोटा लैंड बट अलॉन्ग विद इट यू वांट गार्डन और एनीथिंग तो व्हाई नॉट हैव गार्डन ऑन योर रूफ ठंडा भी रखेगा ये इसको बिल्कुल बिल्कुल ठंडा रखता है बट अगेन इट्स वेरी हैवी बहुत हैवी रूफ है तो उसके लिए क्या है ना कि ये जो आप देख रहे हो ये फ्रेमिंग वर्क उसके लिए किया सो ट्रायंगल बीइंग वन ऑफ वेरी स्टेबल शेप तो हमने ट्रायंगल के ये यूज़ किए पूरे स्ट्रक्चर के अलॉन्ग जिसका बेस नीचे आता है ये प्लिंथ पे दिस इज आवर प्लिंथ तो इस पे वो बेस पे खड़े हैं सब विच इज सपोर्टिंग दिस आउटवर्ड कैप ये जो कैप निकल के आ रही है ना उसको बस वो सपोर्ट करता है और यहाँ पे अगेन आप इतना थिक देख रहे हो आपको लग रहा होगा इसके अंदर कुछ फ्रेम वर्क बहुत है इतना पतला पतला सिर्फ शेपिंग किया है बाकी सारा कॉब है और लेजिट अपोजिट ऑफ ग्रेविटी लगाया हुआ है फिर भी वो है सो दिस इज ऑल कॉब दिस इज नथिंग इट्स नॉट होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड अगेन जैसे मैंने कहा ब्यूटी ऑफ कॉब इज कि आप किसी भी तरीके से शेप दे सकते हो तो आप पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे हमने जैसे चाहा वैसे उसको मोड़ दिया एंड अगेन दीज स्ट्रक्चर्स डोंट हैव फाउंडेशन सो वी वांटेड टू वर्क एंड सी कि जो लोग कहते हैं सभी कहते हैं कि हाउ फाउंडेशन इज कंपल्सरी फाउंडेशन के बिना नहीं बनते स्ट्रक्चर
अगेन उसके पीछे आपको वही समझना होगा कि फाउंडेशन उनको क्यों लगता है क्यों नहीं लगता है. Concrete. हाँ नहीं नॉट जस्ट कंक्रीट. फाउंडेशन क्या होता है? इट्स लाइक आवर बूट्स. तो बूट और कैप घर के वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. कैप इज़ आवर छत, बूट इज़ आवर फाउंडेशन. सो इस स्ट्रक्चर को फाउंडेशन इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द लैंड, द मटेरियल्स यूज एंड द काइंड ऑफ अ लोड इट इज़ होल्डिंग ऑन. उस हिसाब से. एंड अगेन वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. आइडियली अगर आप आओगे और डिज़ाइन करवाने बोलोगे आई वुड सजेस्ट प्लीज़ फाउंडेशन रखिए. दिस इज एक्सपेरिमेंट. How old this one is? दिस वन इज 2017. हाँ, गिरा भी था और वापस बनाएंगे. हो गया. अच्छा उसमें मैंने वेबसाइट में देखा था कमेंट्स में कि लिखा था मिनिमम लाइफ 200 इयर्स. आप ही देखो ना हाँ जितने भी हमारे गांव के भी घर है हाँ या फिर आप फोर्ट्स देख लो, टेम्पल्स देख लो, उनकी तो हजारों की लाइफस्टाइल रही है ना. हाँ उनका गिरी तो नहीं रहे. हाँ इतने पुराने मंदिर है. सो व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि नेचुरल मटेरियल या नेचुरल बिल्डिंग का कितना लाइफ स्पैन है, जस्ट लुक एट इन योर हिस्ट्री. एंशिएंट एनी स्ट्रक्चर आप कोई भी उठा लो, स्टोन हो, मड हो, जो भी हो, यही तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है. कंक्रीट का लाइफ स्पैन डॉक्यूमेंटेड दैट वी नो इज जस्ट 50 to 70 years. उससे ज़्यादा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं कंक्रीट का. फिर भी हम उसको पक्का मकान कहते हैं. हाँ इसको कच्चा कहते हैं. टोकरी घोंसला. हाँ जी. ये इसका पहले नाम हॉबिट हाउस भी था.